आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 नर हमसे इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत के इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत के इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। सबको शिक्षा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद है सुंदर संगत देख के। एक बार की बात है, एक भेड़ों का झुंड था, उसमें एक नन्हा भेड़ जो अपने माता पिता के पास चल रहा था। अचानक शेरों का झुंड उस भेड़ों के झुंड में आक्रमण कर देता है। वह नन्हा भेड़ अकबका जाता है और जंगल की ओर भाग निकलता है। वह अपने माता पिता से अलग हो जाता है, वह अपने झुंड से अलग हो जाता है। शेर जब वो देखते हैं कि नन्हा भेड़ अकेला जंगल की ओर गया, वे सभी उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते वह नन्हा भेड़ एक दलदल में जाकर फंस जाता है। जब वह आग उठाकर देखता है तो वह पाता है कि शेर चारों ओर से उस दलदल को घेरे हुए हैं। अब उसके पास विपत्ति की घड़ी आ पड़ती है। अगर वह कोशिश करेगा और बाहर निकल भी जाएगा तो शेर उसे खा जाएगा। अगर वह ज्यादा कोशिश करेगा निकलने का तो वह उस दलदल में ही धंस जाएगा। यह सोचकर कि अब जो होगा वह उसका स्वामी देख लेगा, वह उस दलदल पर सो जाता है। मसीह प्रियो, जब स्वामी को पता चलता है कि शेर के झुंड आक्रमण कर दिए, वह अपने भेड़ों को खोजने के लिए जंगल की ओर बढ़ता है। जब वे देखते हैं कि एक भेड़ दलदल में फंसा हुआ है, वे सारे लोग जंगल में जाते हैं
और शेरों के झुंड को भगाते हैं और उस भेड़ को अपने साथ ले जाते हैं। आज का जो विषय है वो हमें बताता है हमारा भरोसा किस पर है। मसीह प्रियो, आज हम अपने जीवन में कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियों को देखते हैं। हम पाते हैं कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी तकलीफें आती है, ना हम आगे जा पाते हैं ना पीछे जा पाते हैं। ये तो उस प्रकार की बात हो जाती है कि आगे गड्ढा और पीछे खाई। अगर हम अपने प्रेजेंट सिचुएशन में देखेंगे तो हम इस प्रकार की सिचुएशन को अपने जीवन में देख पा रहे हैं। घर में किसी का तबीयत खराब होता है तो वो डर से डॉक्टर के पास जा नहीं पाते कि अगर वे उसे ले जाएंगे, कहीं उसे कोरोना टेस्ट किया जाए और उसका रिजल्ट पॉजिटिव पाया जाएगा तो वह जो प्रियजन है उसे घर से हमें अलग रखना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, शायद उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, शायद उसे ले जाएगा और वो परिवार से अलग हो जाएगा। फिर पता नहीं हॉस्पिटल में उसका ख्याल कौन रखेगा। वे उस डर से उसे अपने घर में रख रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। हम सब ऐसी परिस्थिति में मसीह में प्रियो अभी लगातार अपने आप को देख रहे और पा रहे हैं। और आज के दिन परमेश्वर पिता का जीवित वचन हमसे कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा और अपने धर्म में हाथों से तुझे संभाले रखूंगा। प्रभु आज के दिन हमसे कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मसीह प्रियो, प्रभु ने कहा हमसे हमारे संग है, हमारा भरोसा किस पर है। प्रभु ने कहा है इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हमारी निगाहें किसकी ओर? उसने कहा है कि वह हमें दृढ़ करेगा और हमारी सहायता करेगा। प्रभु ने सहायता के लिए हमारे ओर अपने हाथ को बढ़ाया। हमारा हाथ किसकी ओर जाता है? प्रभु की ओर या उस संसार की ओर? प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं कि वे हमें अपने धर्म में हाथों से संभाले रखेंगे। आज के दिन हमारी निर्भरता किस पर है? प्रभु की ओर है या संसार की, या हमारे किसी प्रियजन की ओर, या हमारे किसी मनुष्य भाई बहन की? आज के दिन प्रभु अपने वचन में हमसे कहते हैं कि उन्होंने हमारी सहायता के लिए अपने आप को हमारे ऊपर सौंप दिया है। वे हमारी सहायता करना चाहते हैं, वे हमारी मदद करना चाहते हैं। मसीह प्रियो, आज हमारा चुनाव किस पर है? क्या हम प्रभु पर भरोसा कर रहे हैं? क्या हम भयभीत हो रहे हैं? क्या हम डरे हुए हैं? क्या सहमे हुए हैं? आज के दिन ये वचन हमसे और आपसे यह सवाल पूछता है। वसीम प्रियो, अगर वह भेड़ मेहनत करता, अगर वह भेड़ अगर अकबकाता तो वह नन्हा भेड़ उस दलदल से निकल जाता और शायद वह उस शेर के झुंड का शिकार हो जाता। जो शायद वह मेहनत करता और झुंड उस दलदल से निकल नहीं पाता तो वह उस दलदल में और तेजी से धंस जाता और शायद वह उस दलदल में दबकर मर जाता। मसीह प्रियो, लेकिन उसने किसी बात की चिंता नहीं की। उसने अपना भरोसा अपने स्वामी पर रखा कि मेरा स्वामी आएगा और वह मुझे इस मुसीबत से बचाएगा, वह मुझे इस तकलीफ से बचाएगा। इसलिए उसने किसी की ओर निगाहें नहीं की। उसने अपने आँख को बंद किया, अपने स्वामी पर भरोसा किया और दलदल में वह लेट गया। उस कारण वह दलदल में ज़्यादा देर तक टिका रहा और उसका स्वामी उससे आया और उसे बचा लिया। हमारा भरोसा आज किस पर है? क्या हम इस छटपटाहट में कि हम अपने तकलीफ से कैसे निकले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने आप को और ज़्यादा उलझन में और ज़्यादा मुसीबत में डाल दे रहे हैं? कहीं इस हड़बड़ाहट में कि हम खुद से अपनी रक्षा कर सकते हैं, हम इस हड़बड़ाहट में अपने आप को और ज़्यादा मुसीबत में तो नहीं डालते हैं? प्रभु पर भरोसा रखिए। आज के दिन अगर हम एक और वचन को देखेंगे तो यहोशू उसका 1 अध्याय उसका 9 पद में प्रभु हमसे वादा करता है, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, जहां जहां तू जाएगा यहोवा परमेश्वर पिता तेरे संग रहेगा। वो हमसे कह रहा है कि हियाव बांध कर दृढ़ हो जा और तू भय न खा, बस तू दृढ़ हो जा, तू भरोसा रख, तू धीरज धर, तू हियाव बांधे रह, तुझे कुछ नहीं होगा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। वचन में बाइबल हमें बताती कि परमेश्वर पिता अपने लोगों से कहता है, यशायाह 43 में, मैंने तुझे रचा है, मैंने तुझे नियुक्त किया है, तू मेरा है। जब तू नदियों से होकर चले तो वह तुझे डुबा न सकेगी, जब तू आग में से होकर चले तो वह तुझे भस्म न कर सकेगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरा हाथ थाम कर तुझसे कहूंगा
कि मैं तेरा बचाने वाला, मैं तेरा छुड़ाने वाला, मैं तेरा परमेश्वर, तुझे संभाले रखूंगा। मुस्लिम प्रियो, प्रभु ने आज इस बात की घोषणा की है। जब हम अपने आप को हम इस महामारी में देखते हैं, जब हम अपने आप को इस महारोग में देखते हैं, परमेश्वर पिता के उस वचन को स्मरण करें जिस वचन के द्वारा प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें बहलियों की जाल से बचाऊंगा, मैं तुम्हारे महामारी में तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज जरूरत है हमें उस मेमने के समान, उस भेड़ के समान अपने स्वामी पर भरोसा रखने की। अगर हम अपने स्वामी पर भरोसा रखेंगे, अपने आप को हम उनके हाथों में सौंप देंगे, निश्चय उनके वादे के अनुसार वह हमें जरूर बचाए। मुस्लिम प्रियो, आज का वचन हमें इस बात को सिखलाता है कि हमारा भरोसा किस पर है। क्या उस संसार पर जो हमें खुद छुड़ा नहीं सकता, क्या उन मनुष्यों पर जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, या उन देवी देवताओं पर जिनके मुख नहीं होते, जिनके कान नहीं होते, जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता। मुस्लिम प्रियो, जीवित परमेश्वर पिता पर भरोसा रखो, क्योंकि उन्होंने वादा किया वह जगत के अंत तक आपके साथ रहे। उसने वादा किया है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा और अपने धर्म में हाथों से संभाले रखूंगा। प्रभु संभालेगा। मन प्रियो, इस मुसीबत के दौर में परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता के नजदीक जाए, अपने भरोसे को उस पर रखें, अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाए। वह हमारी सहायता करेगा, वह हमें दृढ़ करेगा, वह हमारे जीवन को अपने अनुग्रह से संभाले रखेगा। आइए इस वचन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। पिता, आज के दिन आपने हमें पिता परमेश्वर इस भरोसे के द्वारा पिता परमेश्वर शांति दी है, जिस भरोसे के द्वारा पिता परमेश्वर आपने कहा कि आप सर्वदा हमारे संग रहो। पिता, इस महामारी में, इस महारोग में, इस कष्ट में प्रभु, जब हम अपने आप को पिता देखते हैं पिता, हम डर जाते हैं पिता परमेश्वर, हम मनुष्य जाति प्रभु, हम सहम जाते पिता, हम अपने धीरज को खो देते पिता प्रभु जी। लेकिन आज के दिन आपका यह वचन पिता हमारे उस धीरज को बढ़ाता है और कहता है पिता परमेश्वर कि मुझ यहोवा पर भरोसा करो, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरा परमेश्वर, तुझे चंगा करने वाला, मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु, हम आप पर भरोसा करते हुए आज के दिन अपने आप को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं इस वचन को जिन्होंने सुना पिता, उनके जीवन को पिता आशीष करिए कि वह वचन प्रभु जी उनके जीवन के लिए, हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी मार्ग में पिता पथ के लिए उन जाए ठहरने पाए। प्रभु जी आशीष करिए कि पिता परमेश्वर इस वचन को हम सुनने वाले ना हो, उस पर चलने वाले को हम धन्यवाद देते पिता आपकी अगुवाई के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। पिता, आपने मेरे मुख के द्वारा अपने प्रियजनों से बातें की पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे सारे आशीषों के लिए, रक्षा रखवाली के लिए। अब तक तूने हम में से प्रत्येक के जीवन को संभाला है और हमारे जीवन को नाना प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण किया है। तेरे सभी आशीषों को स्मरण करते हुए हम तेरे चरणों तले आते हैं, तेरे निकट आते हैं और प्रभु तेरे नाम की बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रभु तू इस योग्य है। और हम प्रार्थना करते हैं कि तू इस घड़ी हम सबों के पाप अपराधों को, गुनाहों को माफ़ कर, जो हमने मन, वचन और कर्म से किए हैं। हम सबों को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि हम पिता तेरे निकट आकर तेरी महिमा कर सकें। और विशेषकर इस घड़ी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू अपने बड़े प्रेम अनुग्रह के कारण हम सबों पर दया दृष्टि कर। और विशेषकर हम इस महामारी के काल में प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारे जीवन का रचयिता है, तू ही हमारे जीवन को सुरक्षित रख सकता है। हम इस कोरोना महामारी के संकट के काल में प्रभु तुझसे निवेदन करते, प्रार्थना करते हैं कि तू ही इस महामारी को हमारे बीच से दूर कर और हमारे राज्य से, हमारे देश से और समस्त राष्ट्रों से इस बीमारी के संक्रमण को दूर कर, जिससे कि पूरे संसार में, पूरी दुनिया में सुकून और चैन हो सके। हम निरंतर तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जिन लोगों को प्रभु तूने अपने राज्य में बुला लिया है, उन्हें अनंत शांति और विश्राम प्रदान कर। जिन्होंने अपने घर परिवार के लोगों को खोया है और जो इस बीमारी से संक्रमित होकर के हमारे बीच से विदा हो गए हैं, उनकी आत्मा को तू ग्रहण कर। और सभी दुखित, खेदित
परिवार के लोगों को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि निरंतर तू उन्हें शांति और धीरज प्रदान कर, ताकि वे हर परिस्थिति में प्रभु तेरे प्रेम, आशीष, अनुग्रह को अपने जीवन में स्मरण करें और अपने जीवन को प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए सदा समर्पित करें। हम निरंतर इस बीमारी से संक्रमित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू ही इस महामारी से उनकी रक्षा कर, उनके शरीर को तू स्वस्थ कर, और जितने इस महामारी से लड़ने में हमारी सहायता, मदद, अगुवाई करते हैं, विशेषकर हमारे डॉक्टर, नर्सों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। साथ ही सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रार्थना करते हैं, सफाई कर्मियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनको तूने लोगों की सेवा के लिए नियुक्त किया है। तू ही उन्हें बहुतायत की आशीष प्रदान कर। हमारे देश के सभी अस्पतालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया, दूसरी कलीसियाओं के सभी अस्पतालों और दवाखानों के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। तू ही हमारे देश और हमारी कलीसियाओं के सभी अस्पतालों पर बहुतायत की आशीष उंडेल, और इन सभी अस्पतालों के माध्यम से जितने भी रोगी, दुखी, बीमार जन हैं, उनकी सेवा शुद्धि की जाती है। विशेषकर इस कोरोना महामारी के काल में जो लोग संक्रमित हैं, उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तू ही उन सभी लोगों को इस महामारी से बचा, उनके संक्रमण को दूर कर, ताकि पिता वे अपने जीवन में तेरे चंगाई, आशीष को प्राप्त कर तुझे धन्यवाद दे सकें। हम निरंतर सभी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी कलीसिया के धर्मगुरुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनको तूने लोगों के बीच में सेवा शुद्धि लेने के लिए चुना है, नियुक्त किया है। तू उन सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान कर। हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। डायसिस के अंतर्गत जितने पास्टरेट हैं और मंडलियां हैं, सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर हमारे डायसिस के बिशप स्वामी, सभी पुरोहित गणों के लिए, सभी प्रचारक गणों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनको प्रभु तूने कलीसिया में सेवा करने के लिए बुलाया है। उन्हें बहुतायत की आशीष प्रदान कर। और हमारी कलीसिया के हर एक विश्वासी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि एक एक घर, एक एक परिवार में तेरी उपस्थिति होने पाए, और सभी पिता परमेश्वर अपने बुलाहट को स्मरण करते हुए अपने आप को तेरी महिमा और दूसरों की सेवा के लिए समर्पित करने सकें। तू ही हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान कर, और जिस प्रकार तूने अब तक हम सबों के जीवन को संभाला है, उसी प्रकार आने वाले समय में, आने वाले दिनों में भी हम सबों के साथ रह करके हमारे जीवन को चला, जिससे कि हमारा जीवन तेरे नाम की महिमा के लिए हो सके। सारी आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, और सारी महिमा, प्रतिष्ठा, आदर तुझी को देते हुए इस दिनहीन प्रार्थना को तेरे प्रिय बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही हैं, आमीन। अनुग्रह वचन और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। सबों को यीशु सहाय।